अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इख्तिदार पर काबिज होने के बाद तालिबान ने कई पाकिस्तानी दहशतगर्दों को आजाद कर दिया है। खबर है कि तालिबान ने कुछ दहशतगर्दों समेत 780 कैदियों को रिहा किया है, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े दहशतगर्द भी शामिल हैं। उधर अफगानिस्तान के हालात पर पीएम के घर अहम मीटिंग हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी पहुंचे हैं। उधर मौजूदा बहरान पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगान से अमेरिकी अफवाज की वापसी के फैसले का बचाव किया है। साथ ही अफगान बहरान के लिए सारा ठीकरा अफगान लीडरशिप पर फोड़ दिया है। जबकि पाकिस्तान की समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में बहरान के बीच जो बाइडेन को अफगानिस्तान के लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने दीगर ममालिक से भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने की अपील की। उधर अफगानिस्तान में तालिबान राज में फंसे हिंदुस्तानियों ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। आज का मुद्दा में हम परत दर परत अफगानिस्तान के राज खोलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदों के साथ जुड़ेंगे अफगानिस्तानी परिवार से जुड़े लोग। लेकिन उससे पहले सुनते हैं परेशान हाल लोगों के बयान। प्यारी साध संगत जी, अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इतने 285 सिख हिंदू साढ़े वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। असी पहली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साढ़े कोल आए भी सन उन्हें ते हालात बहुत खराब हैं। असी ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जेड़े तुसी एयरपोर्ट की वीडियो देख रहे हो कि इत्थे दे रहने वाले वासी भी किस तरह जहाज़ों तो डिग रहे हैं ते जान की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि असी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं। इतनी एक बेनती है प्यारी साध संगत जी, हालात के आज साड़ी बेनती परवान की जाए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे इंजन्स बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। रियाज अहमद है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी घर पहुँचा दिया जाए। गवर्नर से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा भाई घर सेफ आ जाए। ऑफिसर है वो 2017 से है वहाँ पे और उनकी फैमिली भी साथ है। 2 साल से उनकी फैमिली भी साथ है और वो घर पहुँचना चाहिए। और वो 6 महीने के बाद घर आ रहा था। आज से पहले 20 दिन पहले वो यहाँ से वापस गया हुआ है। उनके साथ कांटेक्ट वगैरह हुआ? उनके साथ कांटेक्ट है और वो कह रहा है कि हाँ हम अभी सेफ़ है, लेकिन हम यहाँ सेफ़ नहीं है कि जब तक हमारा भाई घर ना पहुँच जाए। ऐसे वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं बख्तर यूनिवर्सिटी में, लेकिन कल से जैसे कि हम देख रहे हैं फॉल आउट ऑफ गवर्नमेंट हो चुका है वहाँ पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए। हम इंडियन एम्बेसी टू अफगानिस्तान और अफगानिस्तान एम्बेसी से भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए वहाँ से, ताकि हम वो सेफली घर पहुँच जाए। उनके साथ कांटेक्ट वगैरह? जी कांटेक्ट हुआ है उनके साथ, अभी तक तो वो सेफ़ है, लेकिन हम चिंता ये इस बात की है कि कब उनको एवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कल से एयरपोर्ट की भी वहाँ पे हालत ठीक नहीं है। सस्पेंड सारे फ़्लाइट सस्पेंड की गई है, तो चिंता में हैं हम और वो भी चिंता में है कब वो घर आ जाए। तो तमाम लोगों के आपको बयान हम यहाँ पर सुना रहे हैं कि किस तरीके से वो फिक्रमंद है अपनों की हिफाजत को लेकर। कब उनकी वतन वापसी होगी इसको लेकर भी वो लोग जानना चाहते हैं। इसके साथ ही जो लोग काबुल में फंसे हुए हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं। सिख लोगों की आपको बाइट सुनाई हमने, वो भी गुहार लगा रहे हैं इंतजामिया से, सरकार से, कि उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। और हमारे साथ हमारे तमाम नुमाइंदे जो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। अमजद खान, शोएब रजा और शाहिद काजी, तीनों हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद काजी बाद में जुड़ेंगे। बहरहाल शोएब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है? 130 लोगों को जो तैयारा है वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है लेकर, अभी और कितने लोगों के फंसे होने की इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है?
बिल्कुल शबनम, देखिए कल से ही, क्योंकि लगातार जब से तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत कायम की है एक तरीके से, उसके बाद से ही लगातार ये बात कही जा रही है कि अलग अलग मुल्कों के जो लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क की जहाँ तक बात है तो अलग अलग जगहों पर वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन चाहे 140 लोगों की आज बात हो, कल भी कुछ लोग आए, उससे पहले भी हमने देखा कि लगातार ये कोशिशें रही है। लेकिन फिर अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा कि एक एक हिंदुस्तानी को निकालने की लगातार कोशिशें की जाएगी और उसी पर अमल किया जा रहा है। और हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरी जगहों पर जहाँ भी अफ़गानिस्तान से के लोग रहते हैं, किस तरह से वो लोग इस जो तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत कायम की है उसको देख रहे हैं। और ख़ासतौर पर दिल्ली में जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक फैमिली के साथ ये भोगल में एक जगह पर बड़ी तादाद में जो अफ़गानिस्तान से के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से ये तमाम लोग देख रहे हैं उसको लेकर बात करते हैं। ये गदीर भाई, मुझे ये बताएं कि 2 दिन हो चुके हैं, किस तरह की खबरें आपको मौसूल हो रही है वहाँ से? आपके जो अपने हैं, आप बता रहे थे 2 बहन आपकी वहाँ पर है, तो उनके हालात क्या है? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? क्या हालात वहाँ के, क्या समझ आपको आ रहा है? जी, परेशानी क्या है अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं आज का दोपहर से बात किया सिस्टर से, उसका जान का खतरा है, वो अभी घर के अंदर है। अच्छा, किस जगह पर है? हेरात में। जी, अच्छा, वो का जान का खतरा है, उसका बात करना हूँ। बोला कि अभी हम कोशिश करना कि किसी हालत से हम निकलता हूँ। अच्छा जी, उसका अलावा और रिश्तेदार है, उसका प्रॉब्लम है, मतलब पूरे देश का प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि पूरे देश का कब्जा किया तालिबान। तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को डर है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है बहन की? जी 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 जी। तो अभी आप लोग, क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, ये बात सच है, और हर कोई अलग अलग ममालिकों से लोग निकाल रहे हैं, अपने अपने देशों के, हिंदुस्तान भी वापस आए हैं बहुत सारे लोग। आप लोग क्या तवक्को कर रहे हैं दुनिया भर के मुल्कों से, किस तरह से? क्योंकि पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने एक तरीके से बड़ा नरम रवैया अपनाया तालिबान को लेकर, भारत ने अभी किसी भी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। किस तरह की तवक्को आप दुनिया भर से कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए किस तरह से लोग खड़े हों? जी, ये क्या हमारा ज़्यादा कंट्री है, रशियन, वो पाकिस्तान, चाइनी, अरबिस्तान, सऊदी, अमेरिका, ये क्या हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये लोग का पैसा देना है। पाकिस्तान का एक दलाल है, वो लोग का पैसा देना है कि ये लोग का मार तो कुछ फ़ायदे का है, क्योंकि तालिबान का फ़र्क नहीं पड़ता। तालिबान का पाकिस्तान है, वो हमारा कदीश बंदा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा भाई होगा कभी ऐसा हालत नहीं किया। वो क्या बस दुनिया का ख्वाहिश ये है कुछ नहीं कुछ सुकून का। कितने लोग निकलता है, हिंदुस्तान कितना निकलता है, पूरे दुनिया कितने बंदे निकलता है। अफगानिस्तान खाली करना है, बाकी क्या करना है? चलो हमारा रिश्तेदार आना है, हमारा घर वाला का हमारा पास आया, बाकी क्या करना है? सारे हमारा भाई है, सारी देश का, अफगानिस्तान का, कोई सबका हमारा भाई है। लेकिन एक चीज़ ये समझना हम चाहते हैं, चूँकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका जो परिवार है वो भी यहाँ रह रहा है, कई लोग अफ़गानिस्तान में भी है, कई बच्चे पढ़ाई करने के लिए अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, कई रिफ्यूज़ी भी है, यहाँ रहते हैं। आप लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, वो अब उस तरह से तशद्दुद नहीं कर रहा है या तमाम चीज़ें, क्या आप लोग उस पर, तालिबान पर यकीन कर पा रहे हैं क्या? या आप लोगों को वही दौर याद आता है जो 20 साल पहले था कि तालिबान आएगा तो जो औरतें हैं वो घरों में कैद हो जाएगी, तालिबान आया है तो अब स्कूल नहीं जा पाएगी बच्चियाँ, ये तमाम चीज़ें, तो उसी तरह की चीज़ें याद आ रही है या आपको भरोसा हो रहा है कि शायद इस बार कुछ अलग होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका कब्र चेंज होगा। सिर्फ उसका अभी 20 साल का पाकिस्तान उसका सिखा दिया कि आपका शुरू से थोड़ा मिठाई दे दो, उसके बाद क्या करना है वो कभी बदल नहीं होगा। ये चीज़ का यकीन है, क्योंकि हमारा 3 दिन के पहले का अखबार आया अफगानिस्तान से, हेरात से, क्या मैं बात करेगा, वो 6 दिन का पहले का कब्जा होगा। उसका पूरा 16 साल का लड़की ज़बरदस्ती की शादी करना है, हमारा रिश्तेदार है। आज का मैं TV से बात किया, ये चीज़ क्या उसका ज़बरदस्ती दुकान खोल लिया। कल का बात किया, आज का मैं बात किया, काबुल से हमारा दोस्त है, वो बोला कि तालिबान से आया, ज़बरदस्ती का तला तोड़ देना है कि दुकान खोल लो। अगर किसी का बोर्ड के ऊपर नंबर है उसका फ़ोन करना है, जी आप आ जाओ दुकान खोल लो, क्योंकि डर लगेगा कि दुनिया देखा है, ये सारी TV के देखा है कि दुकान बंद है, क्यों? वो बोला कि ज़बरदस्ती का, कल का किसी का गवर्नमेंट का काम है, आप आ जाओ काम करो, किसी के दुकानदार है, किसी के बिजनेसमैन है, कोई आपका सारे काम कर दो, कोई का वो सब बदल नहीं होगा।
वो अभी फिलहाल मिटाई देना, क्योंकि वो 20 साल का पाकिस्तान उसका तरबियत दिया, उसका तालीम दिया। तो शबनम, अभी भरोसा नहीं हो रहा है तालिबान पर, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अफ़गानिस्तान के लोग रहते हैं, हम लगातार, क्योंकि जो हिंदुस्तान का राब्ता रहा है या हिंदुस्तान की हुकूमत लगातार ये कोशिश पहले भी करती रही है। अफ़गानिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हमारी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी रहते हैं, जिस वक्त हम जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, चाहे वो भोगल हो, लाजपत नगर हो, दूसरे इलाकों में। तो एक मित्र या दोस्त मुल्क की जो हैसियत है वो हिंदुस्तान ने हमेशा से एक निभाई है और दोस्ती को निभाया हमेशा। अब हमारे मुल्क के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। हमारे मुल्क के कई जो प्रोजेक्ट है वहाँ चल रहे हैं, तो कैसे डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो इस तालिबान की जो हुकूमत बनी है उससे हो। और ख़ुद अफ़गानिस्तान के जो लोग रह रहे हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार किसी तरह का कोई बदलाव आया है। खुद ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल, और लेकिन तालिबान यहाँ ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो गुड तालिबान है। इस बार का तालिबान 20 साल पहले के तालिबान से बहुत बेहतर है। खवातीन को भी सरकार में शामिल करने की तालिबान बात कह रहा है, लेकिन जैसा कि अफगानी फैमिली आपके साथ मौजूद है, वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे तालिबान के ऊपर, तो दूसरे लोग कैसे तालिबान के ऊपर यकीन कर ले। बहरहाल अमजद खान भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है बात करने के लिए। अमजद, अभी आपके पास क्या अपडेट है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, बॉम्बे से जुड़ी हुई? देखिए, मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर सुबह से ही जो अफगानिस्तान एम्बेसी है उससे हमने राब्ता कायम किया। लगातार सुबह से ही जितने भी नुमाइंदे अफगानिस्तान के वो इतने बिजी थे कि लोगों की अफरा तफरी इतनी फैली हुई थी, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान बुलाना चाहते हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर जो उनके रिश्तेदार, जो उनके जान पहचान वाले फंसे हैं, वो कहीं ना कहीं अमन से मुंबई वापस ले आए। हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर अमन की जो मिसालें दी जाती है, तो वो लोग यही चाह रहे हैं कि तालिबान की जो हुकूमत आई है, क्योंकि 20 साल के पहले के शासन की बात करें तो उन्होंने तालिबान का वो शासन भी देखा है जो 20 साल पहले जो औरतों के ऊपर जुल्म हुआ करता था। अगर बात करें लोगों की, तो लोगों पे भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बहुत सारे जो लोग थे उस वक्त अफगानिस्तान छोड़ के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी गए, तो वहां से मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे लोग आके बस चुके हैं और जो मुंबई में लगातार 15 से 20 सालों से यही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनकी जो रिश्तेदार है, जितने भी ताल्लुकात वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मुंबई आ जाए। इसी के लिए जो अफगानिस्तान की यहाँ की ग्रैंड एम्बेसडर है जकिया मैम, उससे हम लगातार राब्ता कर रहे हैं, तो लगातार उनका यही कहना है कि अगर इंडिया से जब भी वीजा का सिलसिला शुरू होगा तो सब लोगों को वीजा भी मिलेगा और जब भी फ्लाइट जब चालू होती है तो वहाँ से लोगों को निकालने का वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए शाहिद के पास जाना चाहेंगे। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे बेंगलोर के अंदर किस तरह की सूरत हाल है? आपने कुछ लोगों से बातचीत भी की थी तालिबान को लेकर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तालिबान इस बार कुछ अलग रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो खुद को गुड तालिबान बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। बेंगलोर में अभी किस तरह का रद्द-ए-अमल? जी देखिए, जिस तरह से तालिबान का मसला है, तालिबान इससे पहले जब इख्तिदार में था, जिस तरह से तालिबान का रवैया था, उनकी हुकूमत थी, उससे बहुत ज्यादा लोग खौफजदा हैं। जो बेंगलोर में रहने वाले, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी तिजारत के सिलसिले में बेंगलोर या कर्नाटक में बसते हैं, ऐसे लोग भी खौफजदा हैं। वो मीडिया के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि एक आध फैमिलीज उसमें बात की हैं, लेकिन उसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन लोगों पर टारगेट करने लगे। इस वजह से वो मीडिया के सामने आने से गुरेज कर रहे हैं। मैंने भी बात की सुबह में एक फैमिली से, उन्होंने कहा कि हमारे अड़ोस और पड़ोस के लोग जो हैं एतराज कर रहे हैं और हमें शक की निगाह से देख रहे हैं, इस वजह से हम मीडिया के सामने नहीं आ सकते। रही बात तालिबान की, जिस तरह से हमने एक एक्सपर्ट से बात किया सुबह में, उनका कहना था कि तालिबान का रवैया बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि तालिबान जो हुकूमत में आया है या इख्तिदार में आया है, इस बार कोई जंग के बगैर आया है, बगैर किसी बड़ी जंग के वो इख्तिदार में आया है। तो एक रवैया उसका बदला सा लग रहा है। बार बार उनका बयान आ रहा है कि हम किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे और आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुहर्रम का ये माह चल रहा है और मुहर्रम में पिछले बार जब तालिबान इख्तिदार में थे तो वहाँ शिया हजरात को काफी उन्होंने तकलीफ दी थी और मातम मनाने से मना किया था। इस बार लेकिन तालिबान के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बाकायदा, जहाँ पे अफगानिस्तान में 4 या 5 ऐसे अजला हैं जहाँ पे शियाओं की बड़ी तादाद है, वहाँ पे उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि आप मातम मना सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इससे साफ लग रहा है कि तालिबान कुछ बदला हुआ है और उनके जो प्रेस रिलीज आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो उनके नुमाइंदे
स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि तालिबान किस हद तक बदला है और कैसा बदला है। तालिबान के ताल्लुक से जो बात करने वाले इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक कहना है कि तालिबान का जो रवैया, जो स्टेटमेंट पहले रहता था, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ अलग देखने को भी मिल सकता है। चलिए शोएब, तालिबानी फैमिली आपके, अफगानिस्तानी फैमिली आपके साथ है, तालिबान को लेकर उनसे सवाल कीजिएगा आप, क्योंकि आप उनके साथ मौजूद हैं। उनसे पूछिए कि तालिबान कह रहा है कि वो खवातीन को सरकार में बराबरी का हिस्सा देंगे, लेकिन पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी रूल नाफिज होगा, शरिया कानून नाफिज होगा। क्या वहाँ के जो मकामी है अफगानिस्तानी जो है वो क्या इस रूल को मानते हैं या वो प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं? उनसे पूछिए। बिल्कुल, देखिए शबनम, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इसी बात को लेकर है। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो लड़कियों की तालीम है, जो एजुकेशन है, दफ्तरों में काम करने का जो मामला है, उसको लेकर क्या तालिबान का रवैया रहने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। और इसी को जानने के लिए हम जिस फैमिली के साथ मौजूद है, तबस्सुम मेरे साथ है, अफ़गानिस्तान की रहने वाली है, वो यहाँ पर भी पढ़ाई कर रही है। तो तबस्सुम से ही जान लेते हैं। तबस्सुम, आपको क्या लगता है कि जो हालात है अभी और इस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है, लड़कियों की एजुकेशन को लेकर किस तरह का माहौल वहाँ पर रहेगा? अब किस तरह की तवक्कुआत आपको है कि ये होने वाला है वहाँ? लड़कियों को तो पढ़ने बिल्कुल नहीं देंगे और काम करना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो लड़कियों को घर को बाहर से निकलने नहीं देते, लड़कियों को कहते हैं घर पे ही रहो। और उनको मतलब कुछ ऐसा है, बुर्का तो नॉर्मल है, सब पहनते हैं इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, बट वो कुछ ऐसा है, चादर ही बोलते हैं, कि ऊपर से ढका हुआ है, जैसे कोई पॉलिथीन डालते हैं ब्लू कलर की। आंखें तो कुछ भी नहीं दिखता लड़कियों को। अगर कहता है वो भी मतलब भाई के साथ बाहर जाना है या कोई मतलब साथ में रिलेटिव हो, जैसे हस्बैंड हो, भाई हो, पापा हो, इनके साथ जा सकते हैं, उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। तो अभी आप इंडिया में पढ़ाई कर रही हैं? जी। तो कभी लगता है कि कभी सोचती है, जहन में आता होगा कि काश अफ़गानिस्तान में ही ये तमाम चीज़ें जो हमें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो है, इंडिया में आपको हर तरह की आज़ादी है, तो कभी लगता है अफ़गानिस्तान में तमाम चीज़ें होती तो बहुत अच्छा होता, वहीं आप पढ़ाई कर पाते शायद? अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ पे नहीं रहते, हम अपने मुल्क में रहते और खुश रहते, क्योंकि वहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस उसका प्रॉब्लम यही है, तालिबान है और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। वरना तो हमेशा लगता अगर वहाँ पर अच्छी तालीम होती, अच्छी ऐसी पढ़ाई होती तो हम यहाँ पे कभी नहीं आते। अच्छा, तो याद तो आता है ना अफ़गानिस्तान, अपना मुल्क, अपना घर, कि भाई काश हम वहाँ जाए या चीज़ों का इस तरह से हो, ये याद तो आता है ना? हाँ, याद तो आता है। काश कहते हैं काश वहाँ पे अच्छी होती तो तब हम अपने मुल्क में रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और तबस्सुम की, दफ्तरों में काम करने को लेकर अभी एक दो वीडियो इस तरह की आ रही है अफ़गानिस्तान से कि तालिबान बदला है इस बार। वो कल हम देख रहे थे कि एक मेडिकल कॉलेज है, कुछ स्टूडेंट्स थी या डॉक्टर थी वहाँ पर, उनसे तालिबान ये कहता हुआ नज़र आया कि आप काम कीजिए, आप हमारा मुस्तकबिल है और किसी तरह से कोई परेशान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी वीडियोज़, आज एक वीडियो आई, कुछ जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है, 4-5 खड़ी हुई औरतें, और तालिबान के जो लड़ाके वहाँ खड़े हैं वो उन्हें कुछ ज़्यादा जिस तरह से पहले होता था वो नहीं कह रहे हैं। तो ये तमाम जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको आप देख भी रही होंगी वहाँ पर, तो आप लोगों को भरोसा है या शुरुआती तौर पर तालिबान ऐसा कर रहा है कि अभी क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं तो कुछ वक्त तक दुनिया को दिखाया जाए, उसके बाद सख्ती नज़र आएगी, ऐसा कुछ है क्या, आपको लगता है? हमें तो अभी यही लगता है कि वो बस अभी अच्छे दिखाने का कर रहे हैं बस, फिर उसके बाद फिर कुछ महीने बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। अभी तो सबको कह रहे हैं आप कर जाओ, अपना काम करो, अपना पढ़ाई करो, पर बाद में पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहा है? हाँ, क्योंकि जो लोग जैसे गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको तो घर से निकाल के मारते हैं। अच्छा। तो अगर अभी तो सिर्फ दिखावा ही है, बस दिखा रहे कि नहीं हम पिछले 20 साल से अच्छे हैं। तो अभी किनसे बात हो रही है आपकी, काबुल में या कहीं रिश्तेदारों से बात हो रही है घर वहाँ पर किसी से? जी, मेरी आंटी का बेटा है, आंटीज है, ये सब वहीं पे रहते हैं। क्या बता रहे हैं वो, किस तरह का माहौल है, कौन सी सिटी में? वो मज़ार में है। मज़ार शरीफ? जी, मज़ार शरीफ में है। वो तो घर पे बंद है, जो उनका मम्मा है वो कह रहे आप बाहर ही नहीं निकल सकते, उन्हें अपने आप को लॉक लगा के रखा है घर पे।
तो कहते हैं अगर बाहर जाएंगे घर के आसपास ही वो तालिबान घूमते रहते हैं, इसलिए हम जाते नहीं हैं। शोएब, डर है, खौफ है, सबको बहुत डर है, खौफ से घर पे ही बंद करते हैं। शोएब, तबस्सुम से एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी आपके जरिए कि तबस्सुम के यहाँ वो तो दिल्ली में आ गई हैं, यहाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसी उनकी सहेलियां होंगी, फ्रेंड्स होंगे जो अभी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनको पढ़ाई में क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं, या वो भी दूसरे मुल्क का रुख करना चाह रही हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं? हमारी जो एंकर है शबनम, वो आपसे ये सवाल कर रही है कि आपकी कई सहेलियां होगी, आप तो इंडिया में पढ़ाई कर रही है, कई सहेलियां ऐसी होगी जो वहाँ पर पढ़ाई करना चाहती है, कर रही थी, लेकिन अचानक से हुकूमत तब्दील हो गई। उनसे कोई राब्ता आप लोगों का, किसी तरह का संपर्क हो पाया है, राब्ता हो पाया? वो क्या बताती है, वो क्या कर रही है फिर? जी मेरी है 2 सहेली है वहाँ पे, काबुल में है अभी फ़िलहाल। तो वो तो अभी कह रहे हैं हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो तो बस घर पे अपने आप को बंद करके रखा है। कह रहे अगर घर से बाहर निकलेंगे तो तालिबान उनको जाने ही नहीं देंगे। आप बताती हैं उनसे इंडिया के बारे में कि हम कैसे यहाँ रहते हैं, किस तरह की आज़ादी है, क्या है, बताती हैं? कभी ये बात होती है फ़ोन पर? वो भी आना चाहते थे यहाँ पे। अच्छा। वो फंस गए वहाँ पे, अभी उन्होंने ट्राई किया वीज़ा के लिए तक यहाँ पे आए, बट फ्लाइट्स बंद हो गए, वो भी वहीं पे काबुल पर भी रह गए क्योंकि उनको भी यहाँ पे आके पढ़ना था। उन्होंने मुझे भी बोला था मेरे लिए एडमिशन लेना है यहाँ पे स्कूलों के लिए। अच्छा। तो मैं गई थी चेक करने, बट वहाँ पे वो नहीं आ सके। अगर मैं पूछूं आपसे तबस्सुम कि आप अपने मुल्क को किस तरह का देखना चाहती है? एक आप क्योंकि यूथ भी है और अपने मुल्क की हर कोई तरक्की चाहता है, किस तरह का एक वहाँ पर माहौल हो, बेटियों के लिए भी और जो लोग हैं उनके लिए भी हर तरह की आज़ादी? आप क्या सपने देखती हैं अपने मुल्क के लिए? जैसे यहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे भी फ्रीडम हो, पढ़ाई का फ्रीडम हो, लड़कियों को मतलब ऐसे जल्दी शादी करवाते हैं 12-15 साल की उम्र में, उसका फ्रीडम उनको हक हो ताकि हम बड़े हो जाए, पढ़ाई करें, फिर उसके बाद शादी करें। ऐसे ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा है, बस उसका जो खुद नेचर है सब कुछ बहुत अच्छा है, उसका हवा, वेदर सब अच्छा है, बट यहाँ पे बस वही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का, जो सबको ऐसे जो अशरफ गनी या उससे पहले जो हामिद करज़ई की हुकूमत थी उस दौरान भी बात होती रही होगी, उन वो किस तरह से वो ठीक थी या उनमें भी दिक्कत थी चीज़ों को लेकर कुछ, या तब छोटी थी या पसंद याद नहीं है हामिद करज़ई? बहुत सारी ऐसी यादें होंगी जो वो शेयर करना चाहती होंगे शोएब, तबस्सुम, और जितने भी अफगानी जो फैमिलीज इंडिया के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारे उनकी यादें होंगी जिन्हें शेयर करना चाहते हैं। बहरहाल वक्त इसकी इजाजत हमें नहीं देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद देखिए आप एडिटर जी सलाम के एडिटर इरफान शेख के साथ खास बातचीत की उन्होंने साबिक डीजी परवेज हयात के साथ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए ब्रेक के बाद।